फॉर्म 6, ये भी उसी इलेक्शन प्रोसेस से जुड़ा हुआ एक सब्जेक्ट है। फॉर्म 6 उन लोगों को इशू किया जाता है जो नए वोटर्स हैं। ठीक, नए वोटर अपना फॉर्म भर के भेजते हैं, इसमें कुछ इधर उधर का कुछ नहीं होता, वो आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं, ऑफलाइन भी भर सकते हैं, और उसको आपको जमा कराना होता है। उसके बाद उसकी ऑथेंटिसिटी वगैरह कोई चेक नहीं होती, आपसे पूछा जाता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है, कहाँ के रहने वाले हो, आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है, फॉर्म 6 जमा कराना होता है, फिर उसके बाद आपकी वोट बन जाती है। कुल मिला के इतना ही है। बट इसको पोलिटिसाइज किया गया रिसेंट डेज में कि ममता बनर्जी ने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया कि यूपी और बिहार, खासतौर के ऊपर बिहार से बहुत सारे नए वोटर्स जो हैं, जो बिहारी हैं, वो यहाँ पर वोट बना रहे हैं। अब ऑब्वियसली जो वहाँ पे रहेगा वोट उसी की बनेगी, है ना। और उनका ये कहना है कि एसआईआर के थ्रू बहुत सारे मुस्लिम्स की वोट काट देगी। वो मुस्लिम्स नहीं थे, बहुत सारे बांग्लादेशी थे। और पंजाब में रिसेंटली ये प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी हुई है, बाकी सब एरिया से भाग आए और ये पंजाब में हैं क्योंकि इनके नामों से पता चल जाता है। कुछ लुधियाना के कुछ पैसिफिक एरियाज़ हैं जहाँ पर ये रह रहे हैं, और क्योंकि इनके नाम थोड़े से डिफरेंट होते हैं, पाकिस्तानियों के नाम और इंडियन मुसलमान के नाम और जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं उनके नाम थोड़े से डिफरेंट होते हैं। हालांकि बंगाल में भी वही नाम है, बट बांग्लादेश में थोड़ा सा टाइटल अलग होता है, वो 2-3 हिस्सों में बटा हुआ नाम होता है। तो पिछले कुछ दिनों से ये भीड़ बढ़ी है। चलो खैर वो सब्जेक्ट नहीं है हमारा। अब वो जो एसआईआर के थ्रू उन लोगों को बाहर किया, वो बांग्लादेश भाग गए। उसके बाद क्या है, इंडिया जो है फेंसिंग को बड़ा स्ट्रॉन्ग कर रहा है बांग्लादेश बॉर्डर के साथ। वो 9-10 फीट ऊंची फेंसिंग लगा रहे हैं, मॉडर्न फेंसिंग है। हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कैसी फेंसिंग होती है। उसमें ब्रिक जाली होती है, सिर्फ हवा आर पार हो सकती है, और उसमें इंसान जो साइज उसकी थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, उसको काटने के लिए स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए। अदरवाइज पहले सिर्फ वायर होती थी, वायर प्लास से काटी जा सकती थी, प्लायर से काटते थे और वो इंडिया में आ जाते थे। बट ये जो है ये मोटी है, थिकनेस है, इसके अंदर प्लायर नहीं पड़ता है ना, तो आसानी से काटा नहीं जा सकता। अब कटर वटर ही लेके आ जाएं, इलेक्ट्रॉनिक कटर मशीन लेके आ जाएं, फिर तो कुछ भी हो सकता है, अदरवाइज इतना आसान नहीं है। सो अभी जो फॉर्म 6 को लेके इशू, उसमें डिस्कस करते हैं हम लोग क्या है उसके अंदर। अहेड ऑफ वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस, एलिगेशन इमर्ज रिगार्डिंग द लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म 6 एप्लीकेशन हमारे पास। उन्होंने कहा कि ज्यादा आ गई, बीइंग सबमिटेड इन अ शॉर्ट पीरियड लेजरली फॉर एडिंग वोटर्स फ्रॉम अदर स्टेट्स लाइक बिहार, यूपी से बहुत सारे वोटर आके हमारे यहाँ पर वोट बना रहे हैं। दिस रेज कंसर्न अबाउट पॉसिबल चेंजेस इन द इलेक्टोरल डेमोग्राफी एंड वोटर रोल इंटीग्रिटी। What is Form 6? Is official application form used for the new voter enrollment under the registration of electoral rule 1960। तो इसमें एतराज़ की हो सकता है कि ममता बनर्जी का अपना एक रीज़न हो, बट अल्टीमेटली ये कि कोई भी इंडिविजुअल वोट बना सकता है जिसकी उम्र 18 साल प्लस होगी। पहले उसने कभी वोट नहीं दिया, और इंडिया में ये नंबर अच्छा खासा है जो लोग 18 साल प्लस के हो गए हैं, क्योंकि इंडिया के पास यंग पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड की, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी वोट नहीं बनी, वोटर बना रहे हैं। ममता बनर्जी को एतराज़ हो सकता है पॉलिटिकल रीजन से, अदरवाइज वोट बनाना हर किसी का राइट है। और रीज़न उनको पीछे एक एतराज़ की वजह ये हो सकती है कि बंगाल और बिहार के आ रहे हैं। बंगाल के राइट सिटीजन मतलब ये कि वो रेजिडेंट कहीं पर भी हो, कभी लंबी टाइम से किसी एक से दूसरी जगह स्टेट के ऊपर स्टेट में रिजाइड कर रहा है, तो वोट बन जाती है उसकी। इट इज सबमिटेड फॉर द इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ERO कहते हैं, उसके पास जमा कराया जाता है। ERO के पास Electoral Registration Officer of the concerned assembly constituency. Form 6 act as main entry point of the vote registration, include document verification and self declaration। अगर तो हार गई तो फिर ब्लेम करने के लिए कई कुछ है। फॉर्म 6 था, ये भी है, वो भी है। एंड एलिगेशन टू आउटसाइडर वोटर एडिशन टू द इलेक्टोरल रोल्स, undue influence and non-resident potentially voting in the local elections, disruption of electoral balance है, impacting demographic representation, question of legitimacy, doubt in the fairness and integrity, public protest है, erosion of the public trust and potential unrest। तो हो सकता है उनका एतराज़ सही भी हो। बाकी जब आप इलेक्शंस में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते तो इस तरह के ड्रामे करते हैं। द प्रोसेस इज सुपरवाइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। रोल ऑफ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर क्या है इसका? इनका मेन काम जो है, ERO का मेन काम, मेंटेन इलेक्टोरल रोल, आपको उसके नाम लिखने हैं, कौन कौन वोटर है। देन एक्सेप्टिंग न्यू वोटर एप्लीकेशन, प्रोसेसिंग डिलीशंस, जो लोग निकल गए, वोट कट गए जिनके, उनको निकाल देंगे। कंडक्टिंग हियरिंग्स इन केस ऑफ ऑब्जेक्शन, फाइनल इंक्लूजन एंड रिजेक्शन ऑफ द नेम ऑफ वोटर पोल्स। ERO is appointed by the election commission is consultation with the state government। सेंट्रल सिटीजनशिप रिक्वायरमेंट क्या कहती हैं?
अंडर आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओनली इंडियन सिटीजन 18 साल की उम्र वाले ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी आर एलिजिबल टू वोट. Form 6 does not require documentary proof of citizen but includes self-declaration. False declaration led to penalty of imprisonment. या तो जेल में भी डाल सकते हैं अगर आपकी इंफॉर्मेशन गलत है, और या पेनल्टी भी लग सकती है. मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा? ये ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है. ईआरओ के पास आपको जमा करानी पड़ती है. प्रोसेसिंग ऑफ फॉर्म एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सबमिटेड थ्रू फॉर्म 6. बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ वेरीफाई रेजिडेंस एंड डिटेल. तो बीएलओ जो होता है वो चेक करता है कि आपकी रेजिडेंस कहाँ पर है, डिटेल जो आपने दी है वो सब सही है. इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ईआरओ चेक्स एलिजिबिलिटी, क्या वोट दे भी सकते हैं कि नहीं. नेम एडेड टू इलेक्टोरल रोल इफ एलिजिबल, अगर आप एलिजिबल हुए तो इलेक्टोरल रोल के अंदर आपका नाम आ जाएगा. फिर जब आप वोट डालने जाओगे तो वहां पर आपका नाम मिलेगा, फिर आपके पास आपको आई कार्ड लेके जाना है अपना, और उसके बाद आप वोट डाल सकते हैं. देन टाइप्स ऑफ वोटर रोल अपडेट्स. स्पेशल समरी रिवीजन एसएसआर कहते हैं, एनुअल और प्री इलेक्शन रिवीजन होती है. लार्ज स्केल एडिशंस हैं, डिलीशन और करेक्शंस की जाती हैं. किसी का नाम गलत था तो वोटर कार्ड के ऊपर नाम और है, वैसे नाम कुछ और है, आधार कार्ड के ऊपर नाम कुछ, तो उसको ठीक किया जाता है. वोटर कार्ड पे गलत होगा तो. कंटिन्यूअस अपडेशन है, रन थ्रू आउट द ईयर, सारा साल चलती रहती है. स्टॉप बिटवीन लास्ट डेट्स ऑफ नॉमिनेशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट. तो जिस दिन नॉमिनेशन की लास्ट डेट होती है उसके बाद इसको बंद कर दिया जाता है. सप्लीमेंट लिस्ट एडेड बिफोर इलेक्शंस. एंड ऑब्जेक्शन ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या है? प्रपोज्ड एडिशंस आर डिस्प्लेड पब्लिकली. सिटीजंस गेट मिनिमम 7 days टू फाइल ऑब्जेक्शन. वेरिफिकेशन प्रोसेस में अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो फाइल किया जा सकता है. आफ्टर दिस पीरियड एडिशंस आर नॉर्मली नॉट अलाउड. Exceptional situation in some cases such as special intensive revision and court monitoring revisions including involvement of the Supreme Court. Involvement of the Supreme Court, timeline may change and appeal may be allowed to longer period. अब कोर्ट इंटरफेयर करेगा तो कई कुछ हो सकता है. नेक्स्ट पॉइंट, एलिगेशन ऑफ लार्ज स्केल फॉर्म ऑफ सबमिशन. थाउजेंड ऑफ फॉर्म 6 एप्लीकेशन सबमिटेड इन फ्यू आवर्स. अब कई बार टाइम स्पैन छोटा होता है तो कोई भी हो सकता है, आप ब्लेम नहीं कर सकते जब तक आपके पास प्रूफ नहीं हो कि ये गलत है. तो इल्ज़ाम लगाए जा सकते हैं, वो पॉलिटिक्स का एक पार्ट है और वो होना भी चाहिए. ठीक है, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनको गवर्नमेंट को बताना है कि क्या है. इलेक्शन कमीशन इसका आंसर देगा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ. पॉसिबल वायलेशन ऑफ सबमिशन लिमिट है. एलिगेशन ऑफ वोटर्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन अदर स्टेट्स अप्लाइंग हियर, कि यूपी बिहार का वोटर जो है वो हमारे यहाँ पर आके वोट डाल रहा है. Possible duplicate entries into the electoral rolls under the Representation of People Act 1950. Person cannot be registered as a voter in more than one constituency. Duplicate entries are illegal. Similar allegation voter roll manipulation have been reported in previous elections in different states. तो हर इलेक्शन में जहां पर लगता है कि सरकार को लग रहा होता है, जो प्रीवियस गवर्नमेंट है उसको लगता है कि वो हार रही है, इस तरह के एलिगेशन लगाती है. इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्स क्या कहता है? सीईसी सीईओ कैन नॉट डायरेक्टली ऐड और डिलीट वोटर्स. सीधे से आप चीफ इलेक्शन ऑफिसर किसी वोट को डिलीट नहीं कर सकते. इसके लिए आपको ईआरओ कंप्लेंट्स आर फॉरवर्डेड टू द इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिस. ईआरओ के पास रिपोर्ट जो है कंप्लेंट जा सकती है. फाइनल डिसीजन ऑन वोटर इंक्लूजन लाइज विद ईआरओ का रोल जो रहता है वो इंपॉर्टेंट है. सीईओ मेनली इशू डायरेक्शंस एंड सुपरवाइजेस इम्प्लीमेंटेशन. जो काम किया गया था वो पूरा हुआ कि नहीं. अदरवाइज ईआरओ का जो मेन रोल है वो ईआरओ का होता है. जो सीईओ है उसका रोल बाद में आएगा.